राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लब आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। आदाब नाज़रीन, अब तक न्यूज इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मालेगांव कारपोरेशन इलेक्शन अब खत्म हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद शहर के मसाइल अब वैसे ही जूं के तूं बढ़ते नजर आ रहे हैं, बल्कि पहले से ज्यादा ही कुछ बढ़ चुके हैं। खबर यह है कि अंडरग्राउंड गटर स्कीम का काम नदी के उस पार अलग, जबकि नदी के इस पार हिस्से में काफी बेतरतीबी देखी जा रही है। कैंप रोड के रास्तों को दुरुस्त किया जा रहा है और नदी के इस पार के लोग हादसात का मुसलसल शिकार हो रहे हैं। यहाँ ये बात वाज़ेह तौर पर देखी जा सकती है कि दो समाज और माशरा में फिरका परस्ती खुलकर देखने में आ रही है। जात पात ऊंच नीच का दौर भी देखा गया है, लेकिन सरकारी सतह पर फिरका परस्ती का इल्जाम अब मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की इंतजामिया पर लग रहा है। हालांकि इससे पहले भी समाजवादी पार्टी के लीडरान ने इस मामले में सरकारी फिरका परस्ती का इल्जाम लगाया था, जहां एक जानिब शहर का एक हिस्सा चमकता हुआ नजर आ रहा है, जबकि दूसरी जानिब पूरा का पूरा शहर धूल मिट्टी से अटा हुआ है। एक जानिब खूबसूरती और तज़यीनकारी सजावट का काम बड़े पैमाने पर किया जा रहा है, तो दूसरी जानिब बुनियादी सहूलियात के मामले में सेंट्रल के शहरियान को काफी तकलीफें दी जा रही हैं। 80% टैक्स अदा करने वाले अवाम के साथ खुली नाइंसाफी की जा रही है। अंडरग्राउंड गटर स्कीम का काम खुले तौर पर गलत तरीके से और बेतरतीबी के साथ किया जा रहा है। हमारे इलाकों में यानी कि मालेगांव सेंट्रल के इलाकों में गटर का ढक्कन तक कहीं खूब ऊंचा कर दिया गया है और कहीं इंतहाई नीचे कर दिया गया है। जमीन की पैमाइश के मुताबिक काम बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा है। शहरियान इस बेतरतीब काम की वजह से मुसलसल बड़े बड़े हादसात का शिकार हो रहे हैं। कहीं गटर के ढक्कन की वजह से कई अफराद अपनी फैमिली समेत टकरा कर गिर चुके हैं और हत्ता के एक नौजवान की मौत तक वाक़ई हो चुकी है। इस मामले में एहतजाज और तनकीदों के बाद भी सुधार नहीं किया गया है। इसके बरक्स हालिया दिनों में कैंप रोड पर अंडरग्राउंड गटर की वजह से की गई खुदाई से जो रास्ते खराब हुए थे, अब उन रास्तों को दुरुस्त करने के लिए हॉट मिक्स मटेरियल का सहारा लिया जा रहा है। खास बात यह है कि यहाँ इंतहाई तवज्जो के साथ बेहतर क्वालिटी का काम करके रास्तों को दुरुस्त किया जा रहा है, जबकि सेंट्रल के इलाकों में रास्तों को वैसे ही छोड़ दिया जा रहा है। साथ ही कहीं कहीं तो बड़े बड़े पत्थर डालकर पीछा ही छुड़ा लिया गया है। इस ताल्लुक से मालेगांव शहर की कई सियासी पार्टियों ने सरकारी फिरका परस्ती का इल्जाम लगाते हुए इस बात का खुद सबूत पेश किया कि मालेगांव कारपोरेशन इंतजामिया इंतहाई गलत और नाइंसाफी के तौर पर यह फैसला कर रही है। साफ सफाई के मामले में भी मुलाजमीन की तकसीम गलत तरीके से की जाती है, जिसकी वजह से मालेगांव सेंट्रल में गंदगी के अंबार जा बजा तौर पर नजर आते हैं। ज्यादा आबादी वाले इलाकों में कम मुलाजमीन को सफाई के लिए भेजा जाता है और कम आबादी वाले इलाकों में ज्यादा मुलाजमीन सफाई के लिए रवाना किए जाते हैं। अगर सरकारी रिकॉर्ड निकाला जाए और किस वार्ड में कितने मुलाजमीन काम कर रहे हैं तो सारा पोल यहीं खुल जाएगा। ये बात भी वाज़ेह तौर पर समझ में आई है कि शहर भर में अंडरग्राउंड ड्रेनेज स्कीम के लिए बेतरतीब खुदाई का दायरा तो वसी हो चुका है। कारपोरेशन इलेक्शन का ज़ाब्ता इखलाक यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट नाफिज होने और कॉरपोरेशन इलेक्शन की तशहीरी मुहिम के दौरान शहर भर में कहीं भी अंडरग्राउंड ड्रेनेज स्कीम के लिए पाइपलाइन बिछाने की खुदाई नहीं की जा रही थी। लेकिन जैसे ही कारपोरेशन इलेक्शन खत्म हुआ, वोटों की गिनती और नताइज का ऐलान किया गया, ऐसा लगता है कि मज़कूरा काम करने वाले ठेकेदारों को जोश व खरोश आ गया है। दिन तो दिन अब रात में भी काम किया जा रहा है। इतना फर्ज शनास ठेकेदार कारपोरेशन शहरी सूरत हाल में कभी देखने को नहीं मिला है। बस अफसोस सिर्फ इस बात का है कि अंडरग्राउंड ड्रेनेज स्कीम के लिए खोदे जाने वाले गढ़ों और पाइपलाइन बिछाने के बाद पैचवर्क के बगैर ही उसे छोड़ दिया जा रहा है, जबकि बिरादरान वतन के इलाकों में पाइपलाइन बिछाने का काम तेजी से जारी है और यहाँ हॉट मिक्स का पेचवर्क किया जा रहा है। हमारे अपने लीडरान और नौ मुंतखब कारपोरेटर्स इस वक्त कौन मेयर बनेगा इसके लिए उलझे हुए हैं। अभी इन्हें फुर्सत ही नहीं है कि वो ठेकेदार या कारपोरेशन के अफसरान से बासपुरुष करे या कारपोरेशन इंतजामिया सिटी इंजीनियर से नुमाइंदगी करे। कारपोरेशन इलेक्शन के बाद अचानक इस काम में आई तेजी से शहरियान भी हैरत ज़दा है कि आखिर मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में इस काम में तेजी क्यों कर आ गई है। खबर ये भी है कि
मालेगांव शहर में कारपोरेशन इलेक्शन के बाद जो कुछ भी या जो कोई भी उम्मीदवार चुनकर आए हैं और कॉरपोरेटर का खिताब अपने नाम के आगे लगा लिया है, अब उन लोगों को पिकनिक स्पॉट पर बाहर भेजा गया है ताकि वो किसी दूसरी पार्टी के साथ राब्ते में ना आ जाएं। यानी कि कुल मिला जुला कर खबर यही है कि मालेगांव शहर की तरक्की से किसी को कोई लेना देना नहीं है, बस किस पार्टी का मेयर बनता है और उनकी पार्टी का कोई कारपोरेटर किसी दूसरी पार्टी में ना चला जाए, सबको इसी की फिक्र है। लेकिन शहर तरक्की करे, शहर की आवाम खुशहाल रहे, इस ताल्लुक से किसी को कोई लेना देना नहीं है। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौंदर्य चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।